भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावे। श्री रघुनाथ सचिव समुपादो, भयउष परिजन विकल निषादो, बनि कछु लखन कही कटु बानी, प्रवर सिर अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत का यह संवाद सुनकर निषादराज कुटुंबियों से व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना कर दिया। सकुचि राम निज शपथ निभाई, लखन संदेश कही जनि जाई, कछु मंत्र पुनि भूप संदेशो, शयन सकहि सिय विभिन्न कलेशो। श्री रामचंद्र जी ने सक्षाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता और बन के क्लेश न सह सकेगी। जय विधि अवध आवति सिया, श्री रघुवीर तुम्हि करनिया, न तब निपटय अवलंब विहीना, मैं जियब जिमि जल बिनु मीना। कह रहे हैं अतएव जिस तरह सीता जी अयोध्या को लौट आवें, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती है। मई के ससुरेश कल सुख, जवै जहाँ मनुमान, तब रहे सुखेन सी, जब लगी विपत्ति विहान। राजा कहते हैं सीता के मायके, पिता के घर, ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहां जी चाहें वहीं सुख से रहेंगी। भूप किम यही भांति, आरती पेती न शोक ही जाती, फिर संदेश सुनि कृपा निधाना, श्रीहृदय शीघ्र गोपी विधाना। राजा ने जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वह दीनता और प्रेम कहाँ नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख ली। सास ससुर प्रिय परिवारो, तिनहुत सब कर मिटे भारो, सुनपति वचन कहति वैदेही, सनो प्राणपति परम सदेही। उन्होंने कहा जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, मेरी बात सुनिए। प्रभु करुणा में परम विवेकी, तनु तजि रहती छाव की मिछी की, प्रभा जाई कह भानु बिहाई, चंद्रिका चंद्र तज जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी जा सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पति ही प्रेम में विनय सुनाई, कदि सचिव सन गया सुहाई, तो पितु ससुर सही सहित काई, उतर देऊ फिर अनुचित भाई। इस प्रकार पति को प्रेम में विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही उचित है। आरती वशन मुख विलग्न मान बुधात, आरज सुत पद कमल बिनु बाग जहाँ लगना।
हे तात मैं आत होकर ही आपके सन्मुख हुई हूँ। आप बुरा न मानिएगा, आज पुत्र के चरण कमलों के बिना जगत में जहां तक के नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितुवै भय विनाशमय दीठा, निगमनि मुकुट मिलित पद पीठा, सुख निधान यश पितु गृह मोहे, प्रियविहीन मन भाव न मोहे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सब शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन में भूल कर भी नहीं पाता। ससुर चक्रवै कौशल राहु, भुवन सारी दश प्रगट प्रभावु, आगे हुई जय सुरपति ली, अरग सिंहासन आसन दे। मेरे ससुर कुशलराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठाने के लिए स्थान देता है। ससुर तादृश वदन पाशु, परिवार मातु सब सासु, बिनु रघुपति पद पद्म परागा, वही के सपने सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पंथ वर्ण भूमि पहारा, कवि की हरि शर सहित अपारा, कुल की नाथ कुरंग विहंगा, वैशव सुखद प्राण बंदी शंका। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब और नदियां, कूल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सास ससुर शरण मोरी बुद्धि, विनय कर विपरि पाए, और सोच जन करे कछु, मैं मन सुखी सुभाए। अतः सास और ससुर के पांव पकड़ के मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं मन में स्वभाव से ही सुखी हूं। प्राणनाथ प्रिय देव था, वीर धुरेन धरे धनु था, नहीं मग समुखम मुखम मोरे, वही लगी सोच भरे जन रोरे। कहते हैं, वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाण से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुखी है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुनि सुमं तुषी शीतल वाणी, भयो विकल जनु फनि मनि हानि, नयन सूझनहि सुनहि न काना, कहि न सकहि कछु बंदिय भुलाना। श्रीमंत सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि को खो जाने पर हो जाता है। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कान से सुनाई नहीं देता, वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोधु किन्ह बहुभांति, तदपि होती नत शीतल छाती, जतन अनेक साथ हित किन्हे, उसी उतर श्री रामचंद्र जी उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेक यत्न की युक्तियां पेश की, फिर भी रघुनंदन जी, श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते चले गए। मेटी जाए नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई,
राम लखन श्रीपद शिरुनाये। राम प्रबोध किन्ह बहु भांति, तब बिहो की नहीं शीतल छाती। जतन अनेक शात हित किन्हें, उसित उतर श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो ही उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन जी श्री राम जी उन सब का युक्तियों का यथोचित उत्तर देते चले गए। नेति जाई नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। राम लखन श्रीपद शिरुनाई, देवगण कज विमूढ़ गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में शिर नवाकर सुमंत इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन जो है वह भी गंवा कर लौट जाए। रतहा क्यों है राम तन, देख निषाद विषाद बस, नहीं शेष बचताए। रथ को हाँक रहे हैं, अब चल दिए सुमंत जी। रथ को हाँका और घोड़े जो हैं वो श्री राम जी को देखकर हिनहिना रहे हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन कर पीट पीट कर पछता रहे हैं। अरे जाशु वियोग विकल पशु वैसी, बजा मातु पितु जी कैसे। बरबस राम सुमंत पठाए, जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जब श्री सुमंत को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल कौश मुकरी, मानुष करन मोहि कछु रही। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैं तुम्हारा मानुष समझ रहा हूं। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जरी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, वाहन तेन काठ कठिनाई। तरने मुनि घरनी हुई जाई, बाट पर मोहि नाम आई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई, मेरी नाव तो काठ की है। काठ पत्थर से कठोर होता नहीं, मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी, और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे, और मेरी रोजी रोटी मारी जाएगी, मेरी कमाने खाने की राह भी मारी जाएगी। यही प्रतिपाल शुभ परिवारू, नहीं जानो कछु और गवारू। जो प्रभु पार अवशिया चरणों, वही पद पर तुम बखारन कहो। मैं तो इसी नाव के सहारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने की आज्ञा दो। पद कमल धोई चढ़ाई नाम, नाथ उतराई चढ़ाओ। मोहि राम राम आन दशरथ, शपथ सब साथी कहो। बलु तीर मोर लगन पे, जग लगन पाय बधाई हो। तन लगन तुलसी दास नाथ, कृपाल हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा दूंगा, मैं आपसे कुछ उतराई भी नहीं लूंगा। हे राम,
मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण, भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाम कृपालु मैं पार नहीं उतारूंगा। सुन केवट केवैन प्रेम लपेटे अटपटे, से करुणायन चितई जानकी लखन। केवट की प्रेम पूर्ण अटपटे शब्द को सुनकर जो श्री रामचंद्र जी थे हंसे, और जानकी जी और लक्ष्मण जी को देखकर हंसे। कृपा सिंधु लेम सुखाई, सोई करू जेहित नाव न जाई, बेगियान जल पाए पखारू, होत विलंब उतार निकारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट की से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए, जल्दी पानी ला और पैर धोले, देर हो रही है, पैर उतार दे। जा सुनाम सुमिरत तुम्हारा, उतरहि नर भव सिंधु हमारा, सोई कृपालु केवट ही निभूरा, जय जगु एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने मानव अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटे कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकों को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा के पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। क्या समय है। खनी देव सुनि प्रभु वचन मोह मति करे, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठपता भई आवा। अब प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी बुद्धि मोह के को खींच गई, अर्थात साक्षात भगवान होकर ही पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद्मखों को देखते उन्होंने पहचान कर देवनदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गए कि भगवान नवलीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखार लागा, बरस सुमन सुर सकल सिहाई, अति आनंद, अत्यंत आनंद और उमगी अनुरागा, प्रेम के साथ, अनुराग के साथ, खुशी के साथ उमग हो गया। उमग का मतलब होता है जो उमंग भर गया उसके हृदय में। प्रेम और आनंद का उमंग जो है उसके तरंग में होकर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। आज सब देवता फूल बरसा कर सिहाने लगे और इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है, यह सोचने लगे। अरे पद पखारी अनुपान करी, पद पखारी अनुपान करी, आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभुई पुनि, मुदित गयो बेकार। चरणों को धोकर सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणों को पी करके पहले महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाढ़वै सुरसरी रीता, श्री राम गुह लखन समेता, केवट उतरी दंड रत किन्हा, ऐसा कुछ ही नहीं कछु। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित सीता जी और रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत किया। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको मैंने कुछ नहीं दिया।
ये की सिए जानन आई मन मुदिरी मन मुदित तारी गयो के पालने ही उतराई केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपने रत्न जटित अंगूठी उंगली से उतारी और कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नार की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर उनके चरण पकड़ लिए। अरे नाथ आज मैं काहु न पावा मिटे दोष दुख दारिद दावा बहुत काल मैं किन्नी मजूरी आज भली पूरी। उसने कहा, हे नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोष दुख और दारिद्रता जो था अब आज जो है सब कुछ की आग जो है आज बुझ गई और मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज मुझे भरपूर मजदूरी दे दी है। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल मोहि देवा सो प्रसाद में शिव लेवा। हे नाथ हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप जो कुछ मुझे देंगे मैं उसे प्रसाद समझकर स्वीकार कर लूंगा। बहुत किन्ह प्रभु लखन सी नहीं कछु केवटुली विदा किन्ह करुणायतन भगति विमल बंदे। तो श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह यत्न किया पर केवट कुछ नहीं लेता है। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब जनु करिए गुल नाथा पूज पार्थिव नायक माथा शीश शरी कहो कर जोरी मात मनोरथ बुर मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजन की और शिव जी को शिव नवाया। श्री सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पतिदेव संग कुशल बहुरी आई करूं जेहि पूजा दूरी सुनी श्री विनय प्रेम रसानी विमल वाणी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौटकर आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम से सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी हुई। सुन रघुवीर प्रियावे देहि तब प्रभाव जग विदित न केहि लोक बहु ही बिलोकत तोरे तो से वही सब सिद्धि जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती है। तुम जो हम ही वही विनय सुनाई कृपा किन्ह मोहि दिन निवराई तदपि देव मैं देवी शीशा सबल हो नहीं निज भाईसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बधाई दी है, तो भी हे देवी मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देव सहित कुशल कौशलाई पूजी सब मन कामना रघु सुजस रहे जगसाई। तुम अपने प्राणनाथ और देव सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा यश जगत भर में छा जाएगा। मंग वचन सुनि मंगल मूला मुदित शीशुर शरी अनुकूला तब गुहि कहो गिर जाओ सद शोक मुख भाव हृदाओ। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर अब देव नदी को अनुकूल देकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद बाद
गुस्से से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन वचन गुह कह कर जोरी, विनय सुन हुए गोकुल मनि मोरी। नाथ साथ नहीं पंथ दिखाई, कवि दिन चाय चरण शिव खाई। अब जो है वह निषादराज जो है हाथ जोड़कर बोल रहा है, दीन वचन में बोल रहा है, हे प्रभु विनती में भी सुनिए, मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन कुछ दिन जो है चरणों की सेवा करके जय बन जाई वन गुनाई, पवन कोटि में कर भी सुहाई। तब वही कह जसी देव जाई, सही करी हम रघुवीर दुहाई। हे रघुनाथ, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्ण कुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा, तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर, हे रघुवीर, आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। सहज स्नेह राम लखिताशु, संगलिम हृदय हुलाशु। मुनि गुह ज्ञाति भूलि शिवलिन्धे, कई पर दोष विदातव किन्हे। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर निषादराज जो है अपने जाति कुलों को बुला लिया, उसका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमिरि प्रभु, नाय सुर सरि माथ। सखा अनुज सहित मन, गवन किन्नर रात। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी, गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके था गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषादराज, छोटे भाई और लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। तय दिन भयउ विटपत रवाशु, लखन सखा शव किन्नर सुभाषु। प्रात कृत करि रघुनाई, तीरथ राज देखत जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की। सब सुख व्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवे प्रातः काल की सड़कें करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सविस मीत हितकारी। चारि पदार्थ धरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अति चारो। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री बेनी माधव जी सभी के हितकारी प्रिय मित्र हैं। और 4 पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है। वह पुण्यमय प्रांति उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गण गाढ़ सुहावा, सपनों नहीं प्रतिपक्षम पावा। सेन सकल तीरथ वर मीरा, कलश अनेक दलन रंग धीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसकी श्रेष्ठ वीर सैनिक है, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगम सिंहासन सुठी सोहा, शत्रु अक्षय वट मुनि मनोहा। चर जमुना गंग तरंगा, देखी कोहि दुखदारी भंगा। गंगा जमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र हैं, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। जमुना जी की, गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चमर है, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सेवहि सुकृति साधु शुचि पावहि, सेवक सुकृति साधु शुचि पावहि। सब मन काम बंदी वेद पुराण गण, करहि विमल जपन ग्राम। पुण्य
पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं, सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों को समूह जो है वो भाट हैं जो उसके निर्मल गुणगणों का बखान करते हैं। को कही शकई प्रयाग प्रभाव, कलश कुंज कुंज विगराओ, असती रथपति देखी सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। पाप के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज प्रभाव महत्व महात्म कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तत्वाज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र ने भी सुख पाया। कैसी लखन सखई सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बराई, कई प्रणाम देख तवन पागा, कत महातम अति अनुरागा। और उन्होंने अपने श्री मुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गो को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। निरंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म कहते हुए, ये विधियाई विलोकी बेनी, सुविवत सकल सुमंगल देनी, मुदित नहाय किन्न शिव सेवा, पूजथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब भरद्वाज पहि आई, करत दंडवत मुनि उरलाई, मुनि मन भूतन कछु कहि जाई, ब्रह्मानंद राशि जन पाई। अब जो है स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री रामचंद्र जी भरद्वाज जी के पास गए। उन्हें दंडवत करके ते हुए मुनि ने उन्हें हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दीनी आशीष मुनीश अति आनंद बस जाने, लोचन गोचर सुकृत फल मनऊ के प्रियाने। मनुष्य भरद्वाज ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी, लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्य के फल को लाकर आंखों के सामने रख दिया है। कुशल प्रश्न करी आशन दिन्हे, पूजी प्रेम परिपूर्ण गिन्हे, कंद मूल फल अंकुर नीके, दे आने मुनि मन के। कुशल पूछकर मणिराज ने उनको आसन दी और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला कर दिए। सिये लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए, भय विगत श्रम राम सुखाए, भरद्वाज मृदु वचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे। आयुषु फल तप तीर्थ त्यागो, आयुषु फल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हि अवलोक दयाजो। हे राम, आपके दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समन्वय भी सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजे, तुम वेद रस आश सब पूजे, अब कई के बाधे पद सहित शनि हो। लाभ की सीमा, सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है।
आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। करम बचन छावी छलू जब लगी तुम्हारे, तब लगी सुख सपने हूँ नहीं जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक कभी उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। सुनि मुनि वचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद खाने, तब वह मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कहि सवै सुहावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से वो तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयस को अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। अरे सोवर शोषव गुण गण की हो, यही मुनीश तुम आदर दे हो। मुनि रघुवीर परस पर न बहे, बचन अगोचर सुन बरहे। उन्होंने कहा, हे मनुष्य, आप जिसको आदर देते हैं वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों पर सब विनम्र हो रहे हैं और अनिवर्षणीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। या सुधि पाई प्रयाग निवासी, भरताप मुनि शीतल उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवर्ण सुहाए। यह श्री राम जी, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आ गए। राम प्रणाम किन्ह शब काहू, मुदित भइल लोचन लाहू। देहि आशीष परम सुखमाई, रे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। दैत्यों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए लौट गए। राम किन्ह विश्राम निशि, रात प्रयाग नहाई। चले सहित श्री लखन जन, मुदित मुनि शिवराय। श्री रामचंद्र जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके प्रसन्नता के साथ मुनि को शिव नवाकर सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गो के साथ हुए चले। राम प्रेम कहे मुनि पाही, नाथ कहे हम के मग जाहे। मुनि मन विहसी राम शन कहे, शव सकल मग तुम रहे। चलते समय बड़े प्रेम से श्री रामचंद्र जी ने मुनि से पूछा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं, आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। साथ लागे मुनि शेष बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। श्रवण राम पर प्रेम हमारा, चल कहे मधु दीघ हमारा। भवन के साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित होकर कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री रामचंद्र जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं, मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटु चावी संग तब तिन्हे, जिन बहु जन सुकृत सब किन्हे। कई प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर वहां से चले। गाँव निकट जब निकष ही जाई,
दिखहि दर सुनावि नर धाई, होई शरणागत जन्म फल पाई, वे दुखित मनु संग बैठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर के साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए वटु विनय करी, तेरे पाई मन काम, उतरि नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम। तंत्र श्री रामचंद्र जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। जमुना जी के पार उतरकर सबने जमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीन वार्षी नर नारी, भाई निज निज काज विचारी, लखन राम श्री सुंदर नाई, देखी करहि निज भाग्य बड़ाई। जमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक एक परम सुंदर स्त्री आ रही है, वह सब अपना अपना काम छोड़ कर भूल कर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी का संचार देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। लाल शाव शही मन मोही, नाम गाँव पूछत सब चाहे, जीतिन महु वै विविध सयाने, तिन करे जुगति राम पहचाने। उनके मन में भविष्य जानने की बहुत सी लालसाएं भरी है। वे नाव गांव पूछते सुख चाहते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन शवै सुनाई, बनहि चले पितु आय सुबाई, सुनि विषाद सकल पछिताही, रानी राय किम बल नाही। उन्होंने शव कथा सब लोगों को सुनाई कि पिताजी की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया है। एक ताप सुहावा, तेज कुंज लघु यश सुहावा, कवि अलखित गति विष्णु विनागी, मनगम वचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर शरीर का था। उसकी गति कभी नहीं जानते। वह वैरागी के वेश में था, मन वचन था कम से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचाने, पर उदंड जिमि धरणी तल, दशा न जाय बखानी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में झल भराया और सर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता।